हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स फंक्शन। आज हम मैथ्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स फंक्शन हमारे पास कुछ पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो हम शुरू करते हैं मैथ्स फंक्शन। हमारा पहला फंक्शन है मिन। ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा मिन फंक्शन। हमें जो भी हम नंबर्स इस फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे उसमें से हमें सबसे छोटा नंबर रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, इसने हमें 1 रिटर्न किया है। अगर हम कोई नंबर से हम माइनस में देते हैं, सपोज -5, तो ये हमें -5 रिटर्न करेगा। सेकंड वन इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हमें सबसे जो भी हम इसमें नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, नंबर्स की लिस्ट में से ये हमें सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर रिटर्न करेगा। पहले फंक्शन को कमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर 20 है। 500 रिटर्न किया है। 500 हमारा यहाँ पे मैक्स नंबर है। थर्ड फंक्शन है हमारा पाई। ये क्या करेगा, हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। पाई की वैल्यू जैसे कि हमारी होती है 3.14, हम राउंड करके यूज़ करते हैं। तो ये हमें पाई की पूरी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा SQRT। SQRT फंक्शन हमारा हमें रिटर्न करेगा जो भी हम इसमें नंबर देंगे उस नंबर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसके लिए हमें एक नंबर, एक ही स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड है। एंड वो पैरामीटर में हमें नंबर पास करना होता है कोई भी। हम यहाँ पे 25 करेंगे। तो 5 इंटू 5 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। एंड 64 का चेक करेंगे। 64 का स्क्वायर रूट है हमारा 8। तो इस तरह से ये हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ABS। ABS फंक्शन हमें एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। पॉजिटिव जैसे कि हमें पता है एक हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर, जीरो से जो भी नंबर बड़े होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। जीरो से जो भी छोटे होते हैं जिनमें हमें माइनस का साइन यूज़ करते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं 5 करती हूँ तो ये हमारी आउटपुट आएगी 5, क्योंकि 5 ऑलरेडी हमारा एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसे कर देती हूँ -5 तो भी हमारा आउटपुट आएगा 5, क्योंकि ये जो नेगेटिव है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में पॉजिटिव में चेंज कर देता है। जो डेसिमल के साथ हमारे नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वो उसे कन्वर्ट करके पॉजिटिव में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैंड। ये हमें कोई भी रैंडम नंबर रिटर्न करता है। एंड इसका जो सिंटेक्स है उसमें इसे हम एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी आर्गूमेंट। एंड
हम इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसमें हमें दो नंबर डिफाइन करने होंगे। तो ये क्या करेगा, जो हम दो नंबर डिफाइन करेंगे ये उनके बीच में ही कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा एंड वो रिटर्न करेगा आपको। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। को RAND सेव। ये कोई भी एक नंबर आ गया हमारे पास। अगर हम इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे कोई और नंबर आ जाएगा, फिर से करेंगे कोई और। अब हम इसके अंदर कोई पैरामीटर डाल के देते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नंबर है वो 100 एंड 999 के बीच में ही नंबर रैंडम नंबर जनरेट हो। इसके इस रेंज से ना ही कम और इस रेंज से ना ही बाहर कोई नंबर जनरेट हो। तो मैं इसको रेंज डिफाइन कर दूंगी कि इसी रेंज के अंदर जो है मेरा रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए। 264, रिफ्रेश अगेन 890, रिफ्रेश अगेन 840। तो आप देख सकते हैं ये ना ही 100 से कम नंबर कोई रिटर्न कर रहा है एंड ना ही 999 से ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा रैंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सील। सील फंक्शन हमें रिटर्न करता है जो भी नंबर हम प्रोवाइड करेंगे उसका सबसे नियरेस्ट अप इंटीजर। अप मीन्स उससे बड़ा जो भी हम नंबर प्रोवाइड करेंगे या तो वो नंबर खुद ही इंटीजर होगा या उससे बड़ा जो भी इंटीजर होगा वो रिटर्न होगा। इसमें हमें इसका सिंटेक्स सिंपल सील लिखना है आपने, सील फंक्शन, एंड इसके अंदर हम एक कोई भी नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब सपोज मैं इसके अंदर नंबर करती हूँ 5 एंटर किया मैंने। इसने हमें रिटर्न किया सील ने 5। अब मैं इसके अंदर एंटर करूंगी 5.5, सेव, रिफ्रेश। तो 5.55 से 5 के नियरेस्ट जो भी इंटीजर है वो नेक्स्ट इंटीजर है हमारा 6। इसने हमें 6 रिटर्न कर दिया। अगर हम इसको 5.9 करते हैं तो भी ये हमें 6 रिटर्न करेगा। अगर हम इसको 5.1 भी कर देते हैं तो भी ये हमें 6 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो भी है इससे पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नहीं, नियरेस्ट जो भी इंटीजर है वो रिटर्न करेगा। अगर हम इसमें यहाँ पे -5 कर देंगे तो ये हमें -5 रिटर्न करेगा, क्योंकि -5.1 के सबसे नियरेस्ट जो इंटीजर है वो है हमारा -5। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फ्लोर। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करता है सबसे जो भी नियरेस्ट उसका डाउन इंटीजर, जो भी हम इसमें नंबर प्रोवाइड करेंगे उससे जो भी एक छोटा इंटीजर होगा वो रिटर्न करेगा। और इसका जो सिंटेक्स है वो हमने लिखना है फ्लोर, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई भी एक नंबर पास करना है। ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है इसका। फाइव आ गया हमारा नंबर, इसका आउटपुट। इसके बाद अगर हम इसमें 5.1 करते हैं तो भी हमें इसके आउटपुट 5 ही आएगी। अगर हम इसको 5.9 कर देते हैं तो भी इसके आउटपुट हमें 5 ही आएगी, क्योंकि अगर हम चेक करें तो 5.9 जो है वो 6 के ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन जो भी हमारा ये फंक्शन है फ्लोर फंक्शन, ये हमें क्या करेगा, जो भी हम इसमें नंबर लिखेंगे उसका सबसे जो उसका जो नियरेस्ट छोटा इंटीजर है
वो नंबर हमें रिटर्न करेगा। तो 5.9 से जो भी छोटा नियरेस्ट इंटीजर है वो हमारा है 5, तो ये हमें 5 ही रिटर्न करेगा। अगर हम इसको माइनस में कर देते हैं तो ये हमें मतलब 6 जो है नियरेस्ट इंटीजर है, तो इसने हमें 6 रिटर्न किया है। सील फंक्शन हमारा फ्लोर फंक्शन का ऑपोजिट है। सील हमें हमेशा ही एक नियरेस्ट इंटीजर, बड़ा नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा और फ्लोर फंक्शन हमें छोटा नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड। राउंड फंक्शन हमारे जो भी नंबर है उसको राउंड अप कर देगा टू नियरेस्ट इंटीजर नंबर। राउंड फंक्शन हमारा सील फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे नंबर को राउंड अप कर देता है एंड ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी वर्क करता है। आई मीन जो आप नंबर है उनको आप डेसिमल में भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स चेक इट। इसका जो सिंटेक्स है हमारा वो है एक इसमें हम नंबर पास करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। आपको कितने डेसिमल पॉइंट नंबर तक आप नंबर को राउंड अप करना चाहते हैं। एंड लास्ट इज मोड। मोड आर सम प्री डिफाइंड पीएचपी कॉन्स्टेंट्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सिंटेक्स हुआ हमारा। प्रैक्टिकल करते हैं। इको राउंड, कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं इसमें हम। आउटपुट आई है हमारे 10। ब्रेक ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें करेंगे पास 10.5। इसने 10.5 के नियरेस्ट इंटीजर हमारा 10 के नियरेस्ट इंटीजर हमारा 11 है। तो जब भी अगर नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, 9 तक 5 to 9 तक नंबर होगा, तो ये हमें उससे बड़ा इंटीजर रिटर्न करेगा। एंड अगर 0 से लेके 5 से कम आई मीन 4 तक है तो ये हमें उससे छोटा नंबर रिटर्न करेगा। अब हम इसे 5.1 कर देते हैं। 1 करेंगे। 1 करते हैं तो अगर मतलब 5 से डेसिमल के बाद जो हमारा नंबर है वो 5 से छोटा है तो इसने हमें 10 रिटर्न कर दिया। अब हम इसमें यूज़ करते हैं प्रिसीजन। मुझे चाहिए सॉरी 1 डेसिमल तक पॉइंट तक नंबर रिटर्न करना है। तो 10.1 जो भी हमारा नंबर है 1 डेसिमल तक ये हमें रिटर्न करेगा। 10.1 को इसने राउंड अप किया तो 10.1 ही आया। 10.5, 10.5। ये अब हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमारे जो ज़्यादा हैं, जब हमने 1 डेसिमल यहाँ पे प्रिसीजन 1 दिया एंड डेसिमल के बाद भी 1 ही नंबर दिया है तो ये हमें सेम ही नंबर रिटर्न करेगा। अब हमने इसको डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर्स कर दिए, 4 नंबर कर दिए हैं, तो हमें चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा नंबर था 5987। तो इसने क्या किया, 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 9, तो 9 जो है 5 से बड़ा है, आई मीन 4 से बड़ा है। तो इसने 9 को इसने राउंड अप कर दिया टू 6। तो हमारा आउटपुट आया 6। अगर हम यहाँ पे 9 की जगह हम 1 कर देते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 10.5। 1 की जगह अगर हम 5 करेंगे तो भी हमारा आउटपुट आएगा 10.6। सेम यहाँ पे आप प्रिसीजन चेंज करके यहाँ पे प्रिसीजन 2 कर सकते हैं। तो अब ये 5 पॉइंट डेसिमल के बाद 5.58 को चेक करेगा क्योंकि इसने 2 डेसिमल तक रिटर्न करना है। तो अब हमारा 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है,
तो हमारा आउटपुट भी अकॉर्डिंगली 5 को इसने कन्वर्ट कर दिया हमारे 6 में। एंड हम 8 की जगह अगर हम कोई भी 4 से नंबर 4 या 4 से छोटा नंबर डालते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 5.5। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे कितने भी जितने नंबर तक आपको डेसिमल चाहिए आप उतने नंबर तक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये तो एक हमारे कुछ मैथ्स के फंक्शन। एंड आप इसके अलावा भी हमारे पास मैथ्स के कई फंक्शंस हैं जो हम एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कुछ कॉमन फंक्शंस थे जो हमें जनरली जो भी हमारे रूटीन फंक्शंस होते हैं उनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसलिए मैंने डिस्कस करे हैं। आप php.net PHP के ऑफिशियल साइट पे जाके यहाँ पे आप मैथ्स लिखेंगे MATH मैथ्स, ये आपको सजेशन दिखाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड यहाँ पे ये आपको नंबर ऑफ मैथ्स फंक्शन दिखा रहा है। आप इसके बारे में 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने फाइल में फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस का ट्यूटोरियल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।